नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। कर्नाटक के तुमकुर जिले की रहने वाली अरुणा एम की कहानी उन कहानियों में से एक है जो आपको कई बार असफल होने के बावजूद सफलता मिलने तक कड़ी मेहनत करने और खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। अरुणा ने 5 अटेम्प्ट किए, 5 में वो फेल हुई। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 को उन्होंने अब 6वें अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और ऑल इंडिया रैंक 308 प्राप्त की है। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था। शुरुआत में इस साल टॉप 4 में लड़कियां ही हैं। ऐसे में अरुणा की कहानी महिला सशक्तिकरण की दिशा एक अच्छा उदाहरण है। अरुणा के पिता इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आइए जानते हैं 5 बार असफल होने के बावजूद अरुणा ने कैसे 6वीं बार में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पार कर एक इतिहास रच दिया। अरुणा के पिता एक किसान थे। उन्होंने 2009 में आत्महत्या कर ली थी। अरुणा उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। अरुणा के पिता ने खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वह अपने 5 बच्चों की शिक्षा के लिए बढ़ते कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे। पिता के जाने के बाद अरुणा की 2 बहनें और परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ वर्षों के लिए काम करने के लिए सहमत हो गईं। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटियां स्वतंत्र हों और उनकी इच्छा थी कि वे यूपीएससी की परीक्षा में बैठें। अरुणा ने एक मीडिया वेबसाइट से बातचीत में कहा, यूपीएससी परीक्षा पास करने का मेरा कोई सपना नहीं था। मैं सिर्फ एक स्वतंत्र महिला बनना चाहती थी जो 10,000 से 15,000 रुपए कमा सके। मेरे पिता ने अपनी बेटियों को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे एक चुनौती के रूप में लिया। अरुणा ने कहा कि उन्होंने अपने पिता के सपने को सच करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा को पास करने की यात्रा शुरू की। अरुणा ने 2014 में कठिन अध्ययन करना शुरू किया और 5 बार यूपीएससी का प्रयास किया। 5 बार फेल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सिविल सेवा परीक्षा 6वीं बार में 308वीं रैंक हासिल कर एक इतिहास रच दिया। अरुणा ने कहा, मेरे पिता का सपना सच हो गया, लेकिन मेरे देश के किसानों की सेवा करने और मेरे पिता की तरह उन्हें आत्महत्या का प्रयास नहीं कर देने का मेरा सपना अब शुरू होगा। तो अरुणा की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।